फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं 7 शॉट्स का पार्ट नंबर 18। ठीक है। और पार्ट नंबर 18 में जैसा कि आप सबने थंबनेल देख लिया है, हम लोग 7 इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और इन 7 क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला टाइम एंड वर्क में। ठीक है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो सेशन है ये एक रिवीजन सेशन जैसा है, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के में लेने वाला हूँ, और उसमें पूरा टाइम एंड वर्क आपका कवर अप हो जाएगा। क्वेश्चंस मैंने इसी तरह के से सिलेक्ट किए हैं कि पूरा टाइम एंड वर्क आपका रिवाइज हो जाएगा। तो रिवाइज हो जाएगा बाय दिस क्लॉज आई मेंट कि आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक पता होना चाहिए, क्या एफिशिएंसी होता है, वर्क टाइम क्या होता है, ठीक है, कैसे ये तीनों पैरामीटर्स कनेक्टेड है, एलसीएम मेथड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज आपको अपना दिमाग पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा, आपको शायद किसी से पूछना पड़ेगा, कोई एक बुक रेफर करना पड़ेगा कि सर ये कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि एज बिकॉज यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं बेसिक्स नहीं समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस के मिडिल में जो डिस्कशन होगा वो होगा ऑब्वियसली जेन्युइन डिस्कशन होगा, बट एकदम स्क्रैच से मैं बेसिक नहीं समझा पाऊंगा। ऑब्वियसली ये आप भी समझ पा रहे हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, बहुत बकबक हो गई, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट ए वर्क इंडिविजुअली 10, 15 और 18 डेज रिस्पेक्टिवली। देख के लग रहा है यहाँ पे टोटल वर्क 90 होगा। ठीक है ना, अब तक तो ये सब चीज आपको एकदम धांसू तरीके से याद हो जाना चाहिए। ड्यू टू पुअर हेल्थ जेड क्विट्स आफ्टर वर्किंग फॉर 3 days. After this, Y also quits 2 days before the completion of the work. Find in how many days did the work get complete. ठीक है, in how many days did the work get complete. तो यहाँ पे आप देख लो, अगर मैं इस वर्क को अलग अलग फेजेस में डिवाइड करूं तो 3 फेजेस में ये वो वर्क हुआ है। पहले कौन काम कर रहा है? पहले एक्स वाई जेड काम कर रहा है। कितने? 3 दिन तक काम करते हैं वो लोग। ओके, फिर कौन चला जाता है? फिर कौन चला जाता है? इस पॉइंट पे जेड चला जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे जेड चला जाता है। तो बचता कौन है? बचता है एक्स और वाई। राइट, हाँ, जेड चला जाता है, एक्स और वाई बचता है। फिर वाई छोड़ देता है ना, इस पॉइंट पे वाई छोड़ देता है। अब ये पॉइंट कौन सा है, कितने दिन बाद छोड़ता है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, ये मुझे नहीं पता, बट हाँ ये जरूर मुझे पता है कि लास्ट में सिर्फ एक्स बचता है और एक्स लास्ट के 2 दिन ही काम करता है। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितने दिन में काम करते हैं ये लोग? ऑरेली भी निकाल सकते हो आप, कुछ इशू नहीं है, फिर भी मैं लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे 15 और 18। तो आप अगर टोटल वर्क लोगे, टोटल वर्क आएगा 90। ठीक है, टोटल वर्क आने वाला रहेगा 90। तो एफिशिएंसीज क्या है? एक्स का एफिशिएंसी 90/10 9, 90/15 6 वाई का, और जेड का 90/18 5। ओके, तो 3 दिन एक्स वाई जेड काम कर रहा है, यानी इंटू कितना होगा? 9 + 6 15 + 5 20। तो कितना काम हो गया भाई? 60 काम हो चुका है। 2 दिन एक्स ने काम किया, एक्स का एफिशिएंसी क्या है? 9। कितना काम हो गया? 18 काम हो गया। ठीक है, तो अगर आप 90 से -60 करोगे, -18 करोगे, यानी 78 माइनस करोगे, तो आपके पास बचेगा 12 वर्क रिमेनिंग। ठीक है, ये 12 रिमेनिंग बचेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत कम लिख के कर सकता था, बट थोड़ा मुझे समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा एक नोट बना लो आप लोग, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज ये मैं नहीं लिखता, ये मैं आराम से कर देता। ठीक है, यहाँ पे भी ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से ही दिख रहा है ना, 3 × 20 होगा, 2 × 9 होगा। ठीक है, ये सब तो दिख ही रहा है। ओके, अब यहाँ पे कितने डेज होंगे मुझे नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे कितने डेज होंगे मुझे नहीं पता, बट मुझे पता है ये मल्टीप्लाई किससे होगा? एक्स और वाई काम कर रहे हैं, एक्स और वाई, यानी ये 15 से मल्टीप्लाई होगा, और 15 से मल्टीप्लाई करके आना कितना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो आप खुद सोचो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, क्या लूँ मैं? ए ले लेता हूँ। ठीक है, तो A × 15 12 हो रहा है, यानी ए क्या होगा? वैसे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 12/15, फिर भी जिन लोगों को तकलीफ है आप लोग इक्वेशन बना के लिखो, फिर धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? ये अगर आप 3 से कैंसिल करोगे तो होगा 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे आया 3 दिन, यहाँ पे आया 2 दिन,
तो 5 डेज तो यहाँ पे ही हो गए, तो टोटल डेज कितने हो रहे हैं 5 4/5, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वैसे भी देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप अंदाजा अगर करो तो 5 डेज में आंसर आएगा, 4 और 6 में तो आएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा काम बचा हुआ नहीं था, ज़्यादा काम बचा हुआ नहीं था, सिर्फ 12 ही काम बचा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Uday Gaurav work as content writer for Blu-ray publication. Uday can write a book in 14 working days, while Gaurav can write it in 18 working days with full efficiencies. ठीक है, with full efficiencies. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनका efficiencies निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग इनका efficiencies निकाल लेते हैं। तो उदय और गौरव, तो उदय कितने दिन में काम खत्म करता है 14 डेज में, गौरव 18 दिन में। 14 और 18 का अगर आप एलसीएम देखोगे तो कितना आएगा 18, इसमें बस एक 7 की ज़रूरत है ना, आपको एक 7 की ज़रूरत है, तो 126 आ जाएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, तो 126 बाई अगर आप ये करोगे आई मीन 14 करोगे तो आपको एफिशिएंसी मिलेगा उदय का 9 और इसका एफिशिएंसी आपको मिलेगा 7। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ठीक है, तो मंडे से वो लोग काम शुरू करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, बट संडे ऑफ रहता है। ठीक है, संडे ऑफ रहता है। ऑल्सो ऑन वीकेंड्स, दैट इज ऑन फ्राइडे और सैटरडे, उदय वर्क्स विथ हिज 66.66% efficiency, while Gaurav works with his रिकॉर्डिंग, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना, हाँ, गौरव वर्क्स विथ हिज विथ 14.28% लेस एफिशिएंसी। यहाँ पे 14.28% लेस, ये वर्ड दिया हुआ है, हाँ लेस, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, 66.66% एफिशिएंसी बस बोला हुआ है। तो अगर मैं फ्राइडे और सैटरडे का बात करूँ, ठीक है, तो उदय का एफिशिएंसी क्या हो जाता है, उदय का एफिशिएंसी 66.66 यानी 2/3 हो जाता है उसके प्रीवियस एफिशिएंसी का। प्रीवियस एफिशिएंसी क्या है 9 है। ठीक है, अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 6 आएगा। ठीक है, बट गौरव का क्या होता है, गौरव का क्या होता है, दिस मच लेस हो जाता है। अब लेस किससे होगा, जो है उसी से लेस होगा, सो लेस होता है ना, माइनस कितना 14.28 यानी 1/7 ऑफ कितना, उसका प्रीवियस कितना है 7 है, इतना लेस होता है किससे, प्रीवियस वाले से ही होगा ना, जितना है उससे लेस। मान लो मेरा सैलरी 10 है, सॉरी मेरा सैलरी 100 है, 100 का 10% कम यानी 10 कम यानी 90, तो मैंने पहले 10% निकाला जो कि 10 आया, फिर उस 10 को 100 से माइनस भी किया, तो आपने पहले ये 14.28% निकाला जो कि फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है, तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये आएगा 6, दोनों 6 है, तो यहाँ पे एफिशिएंसीज उनका कितना है 6 है। तो मंडे को 9 क्योंकि उदय काम करता है, ट्यूसडे को गौरव काम करता है, ठीक है, ट्यूसडे को गौरव काम करता है 7, फिर ये 9, फिर ये 7, फ्राइडे को उदय काम करता है तो 6, ठीक है, और सैटरडे को गौरव काम करता है उसका भी 6, यहाँ पे नील, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। तो आप एक चीज देखो, मुझे काम पूरा करना है 126, ठीक है, तो हम लोग एक बार फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है, कितना आ रहा है, तो 9 प्लस है ना, 9 प्लस 7 कितना 16, गॉट इट, 16 और 16 32, 32 और 6 और 6 12, 44, तो एक हफ्ते में पूरा 44 काम हो रहा है, 2 हफ्ते में फिर से 44 होगा, ठीक है, 88 हो गया, फिर अगर मैं 44 ले लूं तो यानी देखो 7 दिन है ना, मैं यहां पे लिखूं क्या, यहां पे मैं लिखता हूं 7 डेज 7 डेज 7 डेज, तो 21 डेज लग जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको टोटल करूं तो आप देखोगे 132 आ रहा है, जबकि मुझे 126 ही चाहिए था, यानी 6 काम कम होने से भी होगा। यानी अब मैं इसको फिर से कैंसिल करके सब मिटाता हूं, ठीक है, सब मिटाता हूं, मिटा के मैं आपको करके बताता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एक साइकिल हो गया, ये दूसरा एक साइकिल हो गया, मुझे 6 कम चाहिए, सिर्फ 6 कम चाहिए ना, यानी जब थर्ड साइकिल शुरू हुआ, ठीक है, जब थर्ड साइकिल शुरू हुआ तब ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, मुझे तो समझ में आ रहा है बट मैं आप सबके लिए बेसिक से समझा रहा हूं, ठीक है।
ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, तो ये 6 कम काउंट कर लो। 132 आ रहा था ना, 6 कम काउंट कर लो, 136 आ जाएगा। तो ये 6 कम कम काउंट हो रहा है, मतलब क्या एक दिन कम काउंट हो रहा है? नहीं, 2 दिन कम काउंट हो रहा है। ठीक है, तो साथ साथ 14 दिन तो हो रहा है, साथ में और 5 दिन भी हो रहा है। तो टोटल डेज अगर मैं लिखूं, टोटल डेज अगर मैं लिखूं तो आएगा 19 डेज, है ना, 19 डेज। और काम कब से शुरू हुआ है? 6th, ये है 6th। तो आप ऐसा मत करो कि आप 6 प्लस 19 कर दो, यू विल एंड अप गेटिंग रॉन्ग आंसर, क्योंकि 6 भी काउंट होगा ना, 6 भी काउंट होगा। तो आप क्या करो, 5th, 5th के बाद कितना दिन लग रहा है? अब देखो 5th के बाद कितना दिन लग रहा है? 5th के बाद ये 7 दिन, ठीक है, तो 12 पे पहुंच गए, फिर और एक 7 दिन तो 19 पे पहुंच गए, फिर और 5 दिन 24 पे पहुंच गए, तो आंसर है 24। आप अगर 6 से शुरू करते ना, आप अगर 6 के साथ 19 ऐड कर देते, आपको 25 आंसर मिल जाता, बट 6 तो मेरा स्टार्टिंग ही है। ठीक है, तो 6 के साथ 19 ऐड करना मतलब 6 को छोड़ के फिर और 19 ज्यादा जाना, तो इस स्टार्टिंग डे को मैं भी काउंट कर लूंगा ना, स्टार्टिंग डे को काउंटिंग छोड़ के फिर मैं अलग से 19 ले रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। गॉट इट? समझ में आया? तो आप एक दिन पहले कर लो 5th, उससे स्टार्टिंग काउंटिंग शुरू करो। तो बहुत जल्दी जल्दी ये सारा क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है लोगों को कहाँ कहाँ डाउट हो सकता है, तो इसलिए मैं वो डाउट का जितना भी एरियाज है वो फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम गिविंग माई बेस्ट इन दैट। अदरवाइज बाकी और मैं क्या ही बोलूँ कि डाउट्स तो रहता ही है ना, डाउट तो हमेशा ही रहता है। ओके, ए कैन कंप्लीट 28.56, 28.56 होता है, अगर मैं ए के बारे में बोलूँ 2/7, 2/7 काम 12 दिन में खत्म करता है, यानी एक काम 42 डेज में खत्म करता है। ओके, बी का क्या सीन है? 1/5 काम खत्म करता है 8 दिन में, ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक काम खत्म करता है 40 दिन में। सी खत्म करता है, अच्छा, सी कैन कंप्लीट इट इन 3 मोर डेज देन ए अलोन, तो ये तो डायरेक्टली लिख दो, 3 मोर डेज यानी 45। डी कितने दिन में खत्म करता है? डी कैन कंप्लीट ट्वाइस इन 56 डेज, तो डबल वर्क वो 56 डेज में खत्म करता है, यानी अगर मैं एक काम करने दूं तो एक काम 28 दिन में खत्म करेगा। ठीक है, अभी अगर आप एलसीएम लोगे, ठीक है, मैं यहां पे एलसीएम ले लेता हूं, ए बी सी डी, ठीक है, तो 42, 40, 45 और 28, इन सब का एलसीएम लेना है। तो मैंने, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हो आपको पता होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एलसीएम हमेशा हाईएस्ट नंबर ले लो, जैसे 45 आप ले लो एलसीएम, बट एलसीएम का प्रॉपर्टी क्या होता है? एलसीएम बाकी सारे नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अब 45 खुद 45 से तो डिवाइड होगा, बट बाकी सबसे होगा कि नहीं? 42 से होगा कि नहीं? 42 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? 42 के अंदर एक 6 है, सबसे पहले 42 के अंदर एक 7 है जो कि यहाँ पे नहीं है, तो पहले 7 का मल्टीप्लाई करो। 42 के अंदर एक 6 है, 6 यहाँ पे नहीं है, तो 42 से डिवाइड नहीं होगा। बट आप देखो 6 में क्या होता है, 6 में एक 3 भी होता है ना, तो 3 तो है यहाँ पे, कमी किसका है? कमी 2 का है, तो 2 डाल दो। अब ये नंबर 42 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, 42 से भी डिवाइड होगा। अब ये नंबर 40 किससे, चलो 40 से डिवाइड करना है, तो 5 तो है, 40 में क्या होता है? 8 और 5, तो 5 तो है यहाँ पे, एक 8 चाहिए, बट 8 का 2 है यहाँ पे, एक 4 चाहिए, बस डन हो गया। ओके, 28 में क्या होता है? 4 इंटू 7, 4 है यहाँ पे, 7 भी है, तो अब ये होगा आंसर आपका, ये होगा आंसर। ठीक है, तो अब देख लो आप, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 45 कितना होता है? 4 इंटू 45 होता है 180, 8 इंटू 45 होता है 360, साथ में इंटू 7, ठीक है, साथ में इंटू 7 कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 2 2 5 2 0, दिस इज आवर टोटल वर्क, ये आपका टोटल वर्क है 2520। अब एफिशिएंसीज निकालना और भी टफ होगा आपको लग रहा है? नहीं, एफिशिएंसीज टफ नहीं होगा, इसलिए मैंने इस मल्टीप्लिकेशन को मैं यहाँ पे अभी देख के लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे कैमरा है तो मैं सेकेंडरी स्क्रीन का यूज़ कर रहा हूँ। तो टफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन को पूरा स्प्लिट किया है। 42 से डिवाइड करोगे इस नंबर को, क्या आएगा? 7, और यहाँ का 2, और यहाँ से 3 ले लो,
ठीक है, तो यहाँ से 3 ले लोगे तो यहाँ पे 15 बचेगा, 15 इंटू 4 कितना होगा 60। ओके 40 से डिवाइड करोगे तो क्या, यहाँ से 5 और यहाँ से 8 ले लो, 5 तो 9 और 7 बचेगा 63। आप कैंसिल करके देख सकते हो। 45 से डिवाइड करोगे तो क्या 7 इंटू 8 56, 28 से डिवाइड करोगे तो क्या 90। ये सारा हो गया एफिशिएंसी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये एफिशिएंसीज लिख डाला है। ओके अभी क्या बोला, इफ दे वर्क इन 2 ग्रुप्स, जैसे A प्लस सी एक साथ काम कर रहे हैं, तो A प्लस सी एक साथ काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम होगा 60 और 56 116, और B प्लस डी एक साथ काम कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज में कर रहे हैं ना वो लोग, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, कितना काम होगा B प्लस डी का 153। ओके चलो तो ये हो गया 1 साइकिल। अगर मैं बोलूं 1 साइकिल, एक साइकिल हो गया ना, ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये 2 दिन मिलके एक साइकिल, याद रखना 2 दिन मिलके एक साइकिल। कितना काम कितना कंप्लीट हो रहा है 269। ओके तो अगर मैं यहां पे देखूं 269 इंटू 10 कितना होता है, 269 इंटू 10 होगा 2690, तो मैं इस नंबर को क्रॉस कर जाऊंगा। तो लेट्स टेक, तो मुझे पता है 1 साइकिल जो कि 2 दिन का होता है उसमें कितना काम होता है 269, तो इंटू 10 करूंगा तो इस नंबर को, टोटल वर्क को क्रॉस कर जाऊंगा। मैं क्या करता हूं, मैं इंटू 9 कर देता हूं, ठीक है, इंटू 9 कर देता हूं। इंटू 9 मतलब 9 साइकिल्स, 9 साइकिल्स मतलब 18 दिन, ठीक है। तो इंटू 9 करेंगे तो क्या होगा 81, 8 रह गया 54 और 8 कितना 62 और 6 कितना 18 और 6 24, 2421। और थोड़ा सा ही काम है, अगर नेक्स्ट दिन 19वें दिन काम खत्म हो जाएगा। पूरा ये 116 तो चाहिए नहीं, आप खुद देख लो, पूरा 116 चाहिए नहीं, क्योंकि अगर मैं 100 ऐड करता हूं, अगर मैं 100 ऐड करता हूं तो 2521 हो जाएगा। इवन 99 ऐड करने से मेरा काम हो जाएगा, 99 ऐड करने से मेरा काम हो जाएगा। तो ए और सी को पूरा पूरा काम भी नहीं करना पड़ेगा, ए और सी थोड़ा सा काम करेंगे। और ये तो 19th डे में बस मुझे 99 काम करना पड़ेगा, तो 2520 विल बी कंप्लीटेड। तो 19th डे में काम खत्म हो रहा है ना। तो शुरू कब से किया था हमने, मैं यहां पे लिख लेता हूं, शुरू किया था हमने मंडे, ठीक है, मंडे से आगे जा रहे थे हम लोग। और फिर मान लो आप संडे यहाँ पे ले लो, संडे से काउंटिंग करना शुरू करो आप, ठीक है। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था ना, इसमें बोला था ना मैंने कि 6 को छोड़ दो, क्योंकि 6 तो खुद भी काउंट होगा, 6 को छोड़ के मत काउंट करो, पहला वाला दिन ले लो उसके साथ ऐड कर दो, उससे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। संडे से हम लोग 19 दिन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो संडे से अगर 19 दिन आगे बढ़ेंगे तो आप सोचो, संडे से अगर 19 दिन आगे बढ़ेंगे तो 14 दिन बाद फिर से संडे आएगा। आपको भरोसा नहीं होता मैं बता देता हूँ, संडे से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ तो देखो, हाँ मंडे 7 दिन देखेंगे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आ गया फिर से, तो 7 दिन बाद संडे आएगा ना। तो 19 दिन है तो 14 दिन बाद फिर से संडे आएगा, फिर 14 के बाद मुझे और 5 दिन चाहिए, तो 14वें दिन संडे है, ठीक है। फिर मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे को ये काम खत्म हो जाएगा सक्सेसफुली, ठीक है, 19वां दिन। चलो नेक्स्ट, Praveen can type a book in 28 days working 10 hours a day, while Abhinav can type it in 20 days at 7 hours a day. Find out in how many days both can type it together if they work for 6 hours a day. बहुत सिंपल है। आप अगर प्रवीण और अभिनव का एफिशिएंसीज का रेशियो निकालना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये 28 दिन 10 घंटे करके काम करता है, ठीक है, तो ये 20 दिन 7 घंटे करके काम करता है। आप अगर देखोगे कितना होगा 1 5 2, ठीक है, तो 2:1 का रेशियो है, तो टोटल एफिशिएंसी कितना है इन दोनों का 3 है। ओके फाइंड इट, वो दोनों एक साथ कितने टाइम में खत्म करेंगे, तो मुझे टाइम निकालना है प्रवीण प्लस अभिनव का, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क किसी से भी निकाल लो, अभिनव से निकाल लो या फिर प्रवीण से निकाल लो। कितना दिन काम करता है प्रवीण, टोटल वर्क क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। प्रवीण का एफिशिएंसी क्या है 2 है, सही है ना, ये 280 140, हाँ
प्रवीण का एफिशिएंसी क्या है? अरे यार 280 और 140 लिखता तो सीधा 2:1 लिखता। एनीवेज प्रवीण का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। और यहाँ पे एक्चुअली ये टाइम का रेशियो आया, ये एफिशिएंसी नहीं आया ना, गलत लिखा मैंने। ये तो टाइम का रेशियो है ना, 28 इंटू ये टाइम का रेशियो आया। ओके तो एफिशिएंसी क्या होगा? मैंने टाइम मल्टीप्लाई किया है भाई, तो टाइम का ही तो रेशियो आएगा ना। ओके तो प्रवीण का एफिशिएंसी 1 है, तो 1 इंटू प्रवीण कितना दिन काम करता है? 28 दिन, कितने घंटे? 10। तो ये हो गया टोटल वर्क। या फिर आप टोटल वर्क और कैसे निकाल सकते थे? आप निकाल सकते थे 20 इंटू 7 इंटू 2, तो बात एक ही होगा, ये भी 280 आता है, ये भी 280 आता है, डिवाइडेड बाई दोनों का एफिशिएंसी। दोनों का एफिशिएंसी का टोटल कितना है? 3 है, सही है ना? हाँ दोनों का एफिशिएंसी का टोटल 3 है। 280 बाई 3 आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने? 280 बाई, अच्छा वर्किंग 6 आवर्स ए डे, वर्किंग 6 आवर्स ए डे बोला है, तो दोनों का एफिशिएंसी इंटू 6। ठीक है तो देख लो आप, 2 से कटेगा 3 आएगा, 2 से कटेगा 14 आएगा, अभी आई गया ना आंसर 140 बाई 9 डेज। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्क्रिपेंसी, थोड़ी सी गलतियां हुई मुझसे। एनीवेज ये बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, ऑप्शन से करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग। ठीक है ऑप्शन से करेंगे। 3 sisters प्राची, अदिति एंड निकिता कैन रीप देयर फादर्स फार्म इन 30, 36, 45। देख के ही लग रहा है इसका एलसीएम 180 आने वाला है। तो प्राची, अदिति, निकिता, ठीक है 30, 36, 45। तो ओवरऑल वर्क कितना हो गया? ओवरऑल वर्क हो गया 180। तो एफिशिएंसीज क्या क्या होगा एक बार देख लेते हैं। एफिशिएंसी 6, 5 और 4। All three of them started the work, but after dash days, Prachi and Nikita got married and left the work. Remaining work is done by Aditi in dash days. यानी टोटल वर्क कैसे खत्म हो रहा है? टोटल वर्क खत्म कैसे हो रहा है? आप देखो दो हिस्सों में खत्म हो रहा है, जहां पे वो तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो तीनों एक साथ एफिशिएंसी देखो कितना है? 15 है। ठीक है तो 15 इंटू D1, ठीक है दिस इज डेज 1, प्लस फिर प्राची और निकिता चले जाते हैं, रिमेनिंग अदिति करती है, अदिति का नहीं, हाँ प्राची और निकिता चले जाते हैं, हाँ 6 और 4 अदिति करती है, अदिति का एफिशिएंसी 5 इंटू D2। तो मुझे पता है 15 इंटू D1 और 5 इंटू D2, ये टोटल मुझे कितना देना चाहिए? 180 देना चाहिए। तो आप देख लो कहीं से भी कुछ भी, 15 इंटू 5 75 और 21 इंटू 5 105, ये तो आ रहा है। 7 इंटू 15 105 है ना, और 16 इंटू 5 80, नहीं आ रहा है, क्रॉस कर रहा है, ये नहीं आ रहा है। 4 इंटू 5 60, 24 120 ये आ रहा है। ओके 120 और 60 ये आ रहा है। 11 165 और 165 और 20 185 नहीं आ रहा है। ठीक है ए सी डी ऑप्शन सी, एकदम सिंपल, देख के बस आप लोग डर जाओगे बट अदरवाइज बहुत सिंपल है। नेक्स्ट the question consists of 4 statements 1 2 3 and 4 given below it. Which of the following alone is sufficient to answer the question? Shreya and Unnati together can complete the work in 35 by 7 days. Unnati and Kajal together can complete the work in 270 by 11 days. In how many days Shreya, Unnati and Kajal complete the whole work? अच्छा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे आप क्या निकाल लोगे? श्रेया प्लस उन्नति का एफिशिएंसी आ जाएगा, E1 ले लो। ठीक है और क्या आएगा? उन्नति प्लस काजल का एफिशिएंसी आ जाएगा, E2 ले लो। यानी क्या मिसिंग है? आपको लग रहा है ना कि एक श्रेया प्लस काजल का अगर एक एफिशिएंसी E3 होता तो मैं सबको टोटल करता और मैं लिखता 2 इंटू एस प्लस यू प्लस के, ऐसे लिखता। ठीक है बट ये वाला इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ठीक है ये वाला इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास इतना ही है। तो तीन वेरिएबल है ना एस यू के, एक इक्वेशन 2 इक्वेशन। अब देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट मुझे और एक इक्वेशन बना के दे सकता है, उससे मेरा काम खत्म हो जाएगा।
काजल इज 33% लेस एफिशिएंट देन श्रेया, हो गया। इससे मुझे काजल और श्रेया के बीच में एक रिलेशनशिप मिल जाएगा। तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, सिंपल है ना। देखो मान लो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करता हूं, मेरे पास यू यू कट जाएगा, एस और के में एक रिलेशन आ जाएगा, और यहाँ पे एस और के में और एक रिलेशन है। तो स्टेटमेंट 1 तो बन रहा है भाई, श्रेया इज 80% मोर एफिशिएंट देन उन्नति। हाँ सही है। देखो श्रेया और उन्नति में यहाँ पे एक रिलेशन है, श्रेया और उन्नति में यहाँ पे एक रिलेशन हुआ, तो एस और यू आ गया मेरे पास, है ना। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही मेरे पास एस और यू का वैल्यू आ गया, यू और के बीच में जो है वहां पे मैं यू का वैल्यू बिठाऊंगा, के आ जाएगा। बस मुझे तीनों का एफिशिएंसी तो चाहिए, तभी तो ये निकल जाएगा ना, इन हाउ मेनी डेज श्रेया उन्नति एंड काजल कंप्लीट द होल वर्क। तो ये भी काम कर रहा है। इफ श्रेया एंड काजल डबल देयर एफिशिएंसी दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 9 डेज। अब सोचो इस चीज को, अगर वो दोनों अपना एफिशिएंसी डबल करते हैं तब 9 दिन में काम खत्म होता है। तो अगर डबल नहीं करेंगे तो कितना दिन लगेगा? 18 दिन लगेगा ना। मतलब मैं अपने दुगने स्पीड से काम करता हूं तो 9 दिन लगता है, अगर मैं अपने नॉर्मल स्पीड से काम करूंगा तो लेट होगा ना, मतलब स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यानी यहां पे आपको बोला गया है कि तब तो हो गया ना, तब भी हो गया। देखो श्रेया और उन्नति इतने दिन में काम खत्म करते हैं, उन्नति और काजल इतने दिन में काम खत्म करते हैं, श्रेया और काजल कितने दिन में? 18 दिन में काम खत्म करते हैं। तीनों का रिलेशन मिल गया, तीनों का अलग अलग, तीनों ग्रुप्स का एफिशिएंसी आ जाएगा। और जो मैं आपको पहले बोल रहा था, तीनों के एफिशिएंसीज, तीनों ग्रुप्स के एफिशिएंसीज को मैं ऐड करूंगा तो 2 into s plus u plus k आएगा, इससे भी हो जाएगा। ओके, इफ श्रेया वर्क फॉर 10 days, उन्नति वर्क फॉर 20 days, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय काजल इन 15 days, इससे भी हो जाएगा। देखो टोटल वर्क तो मेरे पास आ ही जाएगा, क्योंकि जैसा इनिशियल स्टेटमेंट दिया हुआ, इनिशियल क्वेश्चन दिया, टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ पे देखो श्रेया 10 दिन काम कर रहा है, उन्नति 20 दिन काम कर रही है, काजल 15 दिन काम कर रही है, ठीक है। काजल 15 दिन काम कर रही है, ठीक है। के को थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूं मैं। इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, इसका 10 दिन इधर दे दो, s प्लस यू इंटू 10 प्लस काजल का 10 दिन इधर दे दो, u प्लस के इंटू 10 प्लस के इंटू 5 बच गया। अब देखो ये एफिशिएंसी तो मेरे पास होगा ही, क्योंकि देखो मैंने लिखा हुआ है ना s प्लस यू E1 है, ये एफिशिएंसी भी मेरे पास होगा। u प्लस के कितना है? E2 है। ये k का एफिशिएंसी नहीं है, बट मेरे पास टोटल वर्क है, मैं माइनस करूंगा निकल जाएगा एफिशिएंसी। तो 3 तो अच्छा 3 तो पहले डिस्कस हो चुका था, 4 से भी हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो E होगा एनी द डेटा इन एनी ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स 1 2 3 4 एंड 4 होना चाहिए था, अलोन आर सफिशिएंट, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्शंस गिवन बिलो, अच्छा जो भी है यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी है वैसा। ओके, 6 men and 15 women can complete a job in 5 days। तो 6 men प्लस 15 women कैन कंप्लीट अ जॉब, ये हो गया एफिशिएंसी, है ना। ये एफिशिएंसी, जब भी अल्फाबेट हो एफिशिएंसी बताता है वो, और उसके अल्फाबेट के साथ नंबर है, यानी एक मैन, बस m लिखा होता मतलब एक मैन का एफिशिएंसी होता, 6 है तो 6 मैन का है, इंटू 5 days, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम, ठीक है। एफिशिएंसी इंटू टाइम, मैं देखो बेसिक भी थोड़ा थोड़ा बीच में बता रहा हूँ, क्या मिलता है? टोटल वर्क मिलता है। अच्छा अब यही वर्क अब क्या बोला, इन हाउ मेनी डेज यही वर्क 10 मैन और 9 वुमेन कंप्लीट करेंगे। अब उसके लिए मुझे एक मैन का एफिशिएंसी जानना पड़ेगा, एक वुमेन का भी एफिशिएंसी जानना पड़ेगा। स्टेटमेंट 1 क्या हेल्प कर सकता है हमारा? 20 मैन कैन कंप्लीट इन 4 days, ऑब्वियसली कर सकता है। इक्वेट कर देंगे, 20 मैन कैन कंप्लीट इट इन 4 days। मैं इस सारे इंफॉर्मेशन को ना मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेट कर देंगे हम लोग, ठीक है। किसके साथ? 20m इंटू 4 आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा। इसको या तो हम इसके साथ भी इक्वेट कर सकते हैं, 8 men प्लस 12 वुमेन कितने दिन में काम खत्म कर सकते हैं? 5 दिन में, तब भी आ जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे भी इक्वेट कर सकते हैं, 8 वुमेन, अच्छा सिर्फ 8 वुमेन है, 15 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। किसी के साथ भी मैं इक्वेट करूं ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। यानी ओनली, अच्छा ओनली क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ओनली 1 और 2 और 3, ठीक है, ओनली नहीं देना चाहिए था, 1 और 2 और 3, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे ख्याल से तो अच्छा लगना चाहिए, ठीक है।
तो इस सेशन के बाद पूरा एक ओवरव्यू रिवीजन हो जाएगा। अगर मैं देखूं टाइम कितना हो रहा है, आधे घंटे में पूरा आपका टाइम एंड वर्क का सारे कंसेप्ट का रिवीजन हो गया। यहां पे देखो ना, आप ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क के 4-5 क्वेश्चंस का कंसेप्ट आपको पता है। मतलब अगर मैं लेजर पॉइंटर से बताऊं, ये चीज अगर आपके दिमाग में नहीं आएगा तो आप स्टेटमेंट 4 में फंसोगे और सोचोगे कि स्टेटमेंट 4 कैसे मुझे हेल्प कर सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। शायद आप स्टेटमेंट 4 को मार्क ना करो, सिर्फ 1 2 3, वैसे 1 2 3 ऑप्शन में नहीं है बट हो भी सकता था। ठीक है, सारे कंसेप्ट काम में आ गए। ठीक है, ये एक शायद आपको नया देखने को मिला है। ठीक है, ऐसे आया हुआ है एग्जाम में बहुत बार, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा मैं बोल रहा हूँ, शायद नया देखने को मिला है, तो ऑप्शन से चेक करते हैं। ये फिर अलग टाइप का है। ठीक है, थोड़ा मैन वुमेन से रिलेटेड है, और बाकी सारे अपने अपने में अपनी अपनी खूबियां रखते हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो खास करके ये क्वेश्चन तो मेरा पर्सनल फेवरेट है इन सातों में से। तो ये पूरे 7 शॉट्स, मतलब खतरनाक वाले शॉट्स थे टाइम एंड वर्क के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू एवरीवन, साइनिंग ऑफ।